गरुड़ पुराण में छिपे हैं मौत से जुड़े रहस्य। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मफल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में मालूम चलता है। आइए जानते हैं। विष्णु के अवतारों का वर्णन। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। 2 भागों में बनता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। 4 तरह की आत्माएं। पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुराई ही बुराई होती है, जिनके कर्मों का फल उन्हें नर्क व यही भुगतना पड़ता है, सजाएं और यातनाएं। अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। उन्हें नरक में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। ये तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून ना निकल आए और वह बेहोश ना हो जाए। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। अंधा मित्रम में तामिस्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, राउरवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम के नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता है। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को खत्म करना। उन्हें जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। जो व्यक्ति मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या, उन्हें नरक में गर्म तेल बर्तनों में ऐसी व्यक्तियों को उबाला जाता है। अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को न मानना और धर्म प्रथाओं उल्लंघन करना, आसेपत्र से बानी चाबुक से मरना, चाकू तब तक मरना जब तक वह व्यक्ति बेहोश ना हो जाए, कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैरकानूनी गतिविधियां करना, ऐसी व्यक्ति को दबाकर कुचल देना और जानवर के तेज दांत के नीचे पीस देना की सजा देते हैं। संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता न करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना, उन्हें जंगली जानवरों के बीच में छोड़ देना, ऐसी कुएं में फेंक देना जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर हों, बलपूर्वक अन्य संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। ऐसी व्यक्तियों के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर भूना जाता है। मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। गुराड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं मिलती है। क्या घर में नहीं रखना चाहिए? कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए।
केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। संदेश: गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए।